कि यार कब्रिस्तान के बाद आ रहे हैं लड़के लड़के, कोई मसला नहीं है, खैर है, स्टोरियाँ सुनाते हैं यार, ये मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, ये हुआ। तो एक लड़का था उनमें से, वो कहता है यार कहानियाँ नहीं सुनाओ, मेरी ना तबीयत ख़राब होती है इन चीज़ों से। तो उसमें जितने भी कुत्ते थे वो सारे इस लड़के के पीछे भाग रहे थे। 17-18 कुत्ते थे और वो इस लड़के के पीछे भागे जा रहे और ये लोग इधर से भाग रहे इसके पीछे। अब फिर हमारे साथ चीज़ें होने लग गई, हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होने लग गई कि चीज़ें दिख रही हैं रात को, ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मतलब अभी तक वो चीज़ कंटिन्यूड है, वो रिकॉर्डिंग। और वो ऐसी वो है ना कि हम लोगों ने वो जब भी कहीं पे भी प्ले की है, ये 5 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त के पास है और उसका रूल ये है कि वो कहता है मैं किसी को भी नहीं दूंगा। बेसिकली पेशावर की हम लोग हॉस्टल में सारे दोस्त रहते थे और ये स्टोरियाँ मेरे कुछ सीनियर्स थे जिनके साथ मैं बड़ा क्लोज था उनकी। वो लोग सारे दोस्त आपस में जब FIP उनका चल रहा, लास्ट सेमेस्टर चल रहा, उन्होंने सारे बैठ गए एक साथ, उन्होंने बोला यार हम लोग शुगर के लिए ना सारे बैठ के गप्पे शप्पे मारते हैं, रिकॉर्डिंग लगा देते हैं, क्या कल को जब डिग्रियाँ शिग्रियाँ हो जाएंगी पता नहीं कहाँ पहुँचेंगे, हॉस्टल वाली कभी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो याद आएगा कि हाँ यार आखिरी दिनों में बैठ के ये बातें कर रहे थे। मैं खुद उसमें नहीं था, लेकिन हमारे जहाँ पे हॉस्टल था उसी रूम में जो लड़के थे उनकी कहानी है। तो वो लड़के सारे आपस में बैठ के यूं ही गप्पे लगाते रहे, घंटा 1.5 घंटा यूं निकल गया। ये लोग फिर बाहर निकल आए। पेशावर में एक रोड है हयाताबाद फेज़ 6 के पास, वो सिंगल रोड रात के टाइम में ये लोग जब गप्पे मारना शुरू हुए उस टाइम में 10 बज रहे थे और ये गप्पे मारते मारते 12-1 बज गए। इन्होंने बोला यार हम लोग ना बाहर निकलते हैं यूं ही। अब वो किसी को भी नहीं आता कि रिकॉर्डिंग अभी तक चल रही है, वो भूल भी चुके थे कि यार रिकॉर्डिंग भी किसी ने लगाई हुई है और जेब में पड़ा हुआ है फ़ोन और रिकॉर्डिंग चल रही है। अब ये लोग ना इस तरफ से एक रोड थी सिंगल और इस तरफ ना कब्रिस्तान था, तो कब्रिस्तान के पास से ये लोग गुजर रहे ना, तो ये लोग बैठ के, ज़ाहिर बात है जैसे होता है कि यार कब्रिस्तान के बाद आ रहे हैं लड़के लड़के, कोई मसला नहीं है, खैर है, स्टोरियाँ सुनाते हैं यार, ये मैं मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, इसके साथ ये हुआ, ये हुआ। तो एक लड़का था उनमें से, वो कहता है यार कहानियाँ नहीं सुनाओ, मेरी ना तबीयत ख़राब होती है इन चीज़ों से। तो ये लोग सारे होकर अबे यार तू क्या फट्टू है, एवं तू डर रहा है, कुछ नहीं होता यार, हम सारे लड़के लड़के हैं, 15-20 लोग हैं, क्या होता है, कुछ नहीं होता। अब ये लोग यूं कहानी सुनाते सुनाते थोड़ा सा आगे हुए, वो लड़का पीछे रुक गया और वो एकदम से इस तरफ मुड़े और जंगल के अंदर भागना शुरू हो गया। अब उसके सिर्फ जो 5 दोस्त थे करीबी, बाकी सारे डर गए कि यार रात के 3 बज रहे हैं, जी जंगलों के बीच में भाग गया अकेला, और सिर्फ उसके जो 5 दोस्त हैं ना वो उसके पीछे भागे। और वो फिर उन्होंने जब देखा ना कि वो किस तरीके से भाग रहा था, वो कहते हैं ये कुत्ते की तरह भाग रहा था, मतलब 4 हाथों पैरों पे भाग रहा था कहता, और ये उसके पीछे भागते रहे और मतलब ये पूरे टाइम में ना वो सारी रिकॉर्डिंग्स हुई हुई हैं और वो सारी जितनी भी लड़के उसके पीछे भाग रहे, जिस बंदे को जो सूरत जो कलमा उसने कभी जिंदगी में सुना था वो उधर पढ़ते हुए भाग रहा उसके पीछे कि यार बस अभी ना बस कुछ हो ना। और क्योंकि वो कहते कि जितने भी जंगल में वो एक कब्रिस्तान था और खाली बस जंगल टाइप था, वीराना ही था, तो उसमें जितने भी कुत्ते थे वो सारे इस लड़के के पीछे भाग रहे थे। 17-18 कुत्ते थे और वो इस लड़के के पीछे भागे जा रहे और ये लोग इधर से भाग रहे इसके पीछे। ये लोग बिल्कुल जैसे ही एंड में पहुंचे, वहां पे दरख्त है एक ना, तो ये लोग उसके पीछे भागे जा रहे और देख रहे कि यार ये किधर जा रहा है। और ये जब गए हैं ना वहां पहुंचे हैं तो इस तरफ कुत्ते सारे, उधर सामने दरख्त, इस तरफ नाला। तो ये लोग इस डर में कि यार ये ना आगे जाके कहीं गिर गिरान आ जाए नाले में या कुछ। तो ये जैसे ही दरख्त के पास गए हैं, पीछे मुड़ के देखा है तो वो दरख्त के पीछे उसके दोनों हाथ पैर उल्टे हुए हुए, पैर दोनों उल्टे हुए हुए, और पता नहीं कौन सी जबान में ना बात कर रहा। अब वो जितनी उसने बातें की ना वो सारी रिकॉर्डेड पड़ी हुई हैं फोन के अंदर। अब वो जो जबान बोल रहा था ना वो इंसानों वाली जबान नहीं थी। वो रिकॉर्डिंग मैंने खुद सुनी भी है और मतलब मैं तो जब भी बात करता हूँ तो मुझे तो याद आने लग जाती है। और मतलब अब मेरे साथ एक और दोस्त था, अब खैर पहले इस पे फिर उसके बाद तो वो लड़के को इन्होंने बड़ा ना घसीटा और ये और आयतुल कुर्सियाँ पढ़ी और वो ऊंचा ऊंचा हंसने लग गया कि मतलब तुम पढ़ो आयतुल कुर्सियाँ, इससे कुछ नहीं होना। और ये लोग ना और ज़्यादा पैनिक हो गए। इनको सिर्फ एक बात याद थी उनमें से एक दोस्त को, कि इसके मामू ने उसको किसी टाइम में बताया कि यार इसको ना इस तरीके से दौरे शौरे पड़ते हैं, कभी भी कुछ हो तो तुमने ना मुझे कॉल करनी है। इन्होंने फिर उस टाइम में उसको ना 5-6 लड़के थे जितने भी, इन्होंने इसको किसी तरीके से घसीट के बाहर निकाला है और उसके मामू को फ़ोन मिलाया।
तो ने बोला इस तरीके से हम लोग स्टोरियाँ सुना रहे थे और उसको यूं कुछ हो गया और ये बोल रहा है और ये हो गया और वो हो गया, और वो बहुत मतलब वो उसके अंदर इतनी जान थी, वो दो लड़कों को एक टाइम पे उठा के फेंक रहा था। ये 5 बंदे बड़ी मुश्किलों से उसको वहाँ से निकाल के लेकर आए। उन्होंने उसके मामू को कॉल की, मामू ने उनके बोला कि यार तुम ना सिर्फ इसके कान पे फ़ोन रख दो बस। उस लड़के को किसी तरीके से पकड़ा, उसके कान पे फ़ोन रखा है, उन्होंने बस जो भी सूरतें आयतें पढ़ी हैं और वो बस बेहोश होके गिर गया। फिर इन्होंने कॉल है कि यार ये तो बेहोश हो गया। उन्होंने बोला इसको तुम लोग ना हॉस्टल वगैरह लेके जाओ और हॉस्टल में इसको वहाँ पे रखना, सुबह तक इसके साथ बैठे रहो। वो सुबह तक बेहोश रहा है, सुबह उठा है, उसको याद ही नहीं कि क्या हुआ है। वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ, ये तो हुआ ही नहीं है। वो कहता है वो यार तुम लोग सारे ना मेरे साथ शुगल, मतलब वो इतना सीरियस, वो कहता है ये तुम लोग सारे मेरे साथ मजाक बना रहे। इनको फिर उस टाइम में याद आया कि हमारे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है जो कि रिकॉर्डिंग चल रही है, और वो रिकॉर्डिंग में ये अब वो रिकॉर्डिंग की मेरे साथ जो पर्सनल वो हुई कि जब हम लोगों ने ये सारी रिकॉर्डिंग वगैरह सुनी ना, हमें तो यकीन था, सुन के ही पता लग रहा था कि भाई ये तो मतलब ऐसी चीज़ है कि ये कोई एक नॉर्मल सेन बंदा ना डिनाई नहीं कर सकता कि नहीं यार ये ऐसी था, ये लड़का एक्टिंग कर रहा था कुछ। अब मैं और मेरे साथ एक और दोस्त था, उम्र कम अकली थी लेकिन हम लोग ना वही जो वर्ड्स उसके थे ना वो आपस में मजाक में बोलते थे एक दूसरे को कि बस ये हम बस मतलब उसमें वो लड़के हमें मना करते थे कि यार नहीं बोला करो, मतलब तुम्हें नहीं पता क्या है। अब फिर हमारे साथ चीज़ें होने लग गई, हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होने लग गई कि चीज़ें दिख रही हैं रात को, ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मतलब अभी तक वो चीज़ कंटिन्यूड है वो रिकॉर्डिंग। और वो ऐसी वो है ना कि हम लोगों ने वो जब भी कहीं पे भी प्ले किया है, ये 5 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त के पास है और उसका रूल ये है कि वो कहता है मैं किसी को भी नहीं दूंगा। कहता है ये क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे फिर पता है लोग कहते हैं यार मैं नहीं मानता मुझे भेजो, वो कहता है मैं किसी को दूंगा नहीं, सुननी है कोई आ जाए मेरे पास बैठ के मैं उसको अपने फ़ोन से सुना दूंगा। और वो भी हमने फिर इस चीज़ पे भी डिसएग्रीमेंट आ गई क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादातर यही करते थे, मरी आते थे फार्म हाउस पे बैठे, रात का टाइम है, दोबारा जी आज जो कान यार पता है क्या, रिकॉर्डिंग लगा, कुछ नहीं होता अब, कुछ नहीं होता, रिकॉर्डिंग लगाई है और बैठ के सुना है। मतलब हमें जंगलों से ना, इधर पीछे जंगल हैं, जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कोई ना ये लकड़ी के ऊपर नाखून मार रहा है, कोई आवाज़ें आ रही हैं ये वो। और मतलब हम लोग सबको ना एट द सेम टाइम, मतलब वो एक होता है ना अंदर से फीलिंग आ रही है कि भाई मतलब वो फीलिंग ऐसी है ना कि वो एक मरतबा बंदा एक्सपीरियंस कर लेना उसको फिर पता होता है कि भाई ये कैसा डर होता है। वो चीज़ जब ऐसी कोई एनर्जी आपके सामने आती है ना, आपको अंदर से फील आ जाती है, सिक्स सेंस आपकी एक्टिव हो जाती है कि यार भाई यहाँ से भागो। और वो सारे लड़के उधर से, मतलब जब भी हमने मरी में भी इस तरीके से किया है, हमेशा कुछ हुआ है। उसके बाद फिर 3-4 मरतबा इस तरीके होता रहा, फिर हमने यही डिसाइड किया कि यार बस अब जो वो लड़का है क्योंकि ये हाथी बैठा हुआ है, इसको अपने ऑफिस के लिए एक मरतबा किसी दोस्त को प्रूव करने के लिए रिकॉर्डिंग चाहिए थी, इसने मुझे बड़ी तल्ले मिन्नतें की है, मैंने उसके भी किया, लेकिन उसने बोला कि यार मतलब वो अब आगे से कहता है मेरे पास रिकॉर्डिंग है ही नहीं। वो कहता है बस मुझे पता है तुमने इसी तरीके से, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी थी, लेकिन हुआ ये कि मेरा पेशावर में फ़ोन टैक्सी में रह गया और वो फ़ोन चोरी हो गया, उस फ़ोन में ही थी।